पेश करता हूँ कि उन्होंने भारत के एक ऐसे सपुत्र के जयंती पे अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए मौजूद हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजित करता तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज वीर अब्दुल हमीद को याद किया। साथ ही साथ हमारे साथी रियाज खान पठान साहब, शेरू साहब योला वाले और हमारे सलीम कादे साहब और उनके दोस्त अहबाब जिनकी अनथक मेहनतों से पिछले 22 सालों से औरंगाबाद शहर में वीर अब्दुल हमीद जयंती मनाई जाती है। और हमारे साथ हमारे आर्मी के जवान कचरू साड़वे साहब हमेशा रहते हैं, हमारे दोस्त हैं और हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, वीर अब्दुल हमीद आखिर इन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया हैरान है। हमारा ऐसा मानना है कि 1965 के युद्ध में भारत ने एक नहीं 2 देशों को हराया था। क्लैप एवरीबॉडी। हम सलाम करते हैं हमारी देश की लीडरशिप को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे अमेरिका आग बगोला हो गया। वो निर्णय ये था कि हम हथियार नहीं खरीदेंगे, M48 पैटर्न टैंक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। आपको याद होगा 1965 के पहले भारत में लाल रंग का गेहूं निर्यात किया जाता था अमेरिका से। अमेरिका हमें वो गेहूं दान किया करता था क्योंकि उनके पास वो गेहूं ज्यादा हुआ करता था और वहां की जनता उसे खाती नहीं थी, लिहाजा वो हमें दान दिया करते थे। इस वक्त जब देश में कहत का माहौल था, अमेरिका का दबाव था कि M48 पैटर्न टैंक खरीदो, हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इनकार कर दिया कि हमें इस पैटर्न टैंक की जरूरत नहीं है, हमें भारत देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। इसका गुस्सा और खुन्नस निकालने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये M48 टैंक हमारे दुश्मन देश को 200 पैटर्न टैंक दे दिया और कहा कि ये जाओ, ये ऐसा पैटर्न टैंक है कि जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये M48 पैटर्न टैंक जो है वो अनडिस्ट्रॉयबल है, इस पर किसी भी किस्म का हमला ये बर्दाश्त कर लेता है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसका जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था तो तमाम देशों के लोग वो देख रहे थे कि वाकई M48 पैटर्न टैंक में ऐसी क्षमता है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा अमेरिका के उकसाने पर भारत पर हमला किया गया, आक्रमण किया गया। हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो शांति चाहते हैं। भारत ने आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं किया, मगर जब भी बचाव की सूरत पैदा हुई है तो हमारे भारत देश के जो जवान हैं उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई है कि दुनिया दंग हो जाती है। उसी की एक मिसाल हमारे वीर अब्दुल हमीद है, जिन्होंने उस M48 पैटर्न टैंक की धज्जियां उड़ा दी थी। वो कैसे कि उन्होंने एक टेक्निक सीखी और एक साधारण जीप में बैठकर RCL गन से उन्होंने M48 टैंक को निशाना बांधा और एक खास टेक्निक से उसको नष्ट कर दिया। जब पहला टैंक नष्ट हुआ तो लोग हैरान हो गए कि एक मामूली सी जीप में बैठकर ये कौन बंदा है जो दुनिया का सबसे मजबूत टैंक M48 टैंक इसे नष्ट कर दिया। फिर इसी तरह से उन्होंने दूसरी पोजीशन लेकर दोबारा उन्होंने निशाना लगाया और एक और पैटर्न टैंक नष्ट हो गया। भारत देश के दूसरे हमारे वीर जवान थे, उन्होंने देखा और वो टेक्निक शाम को जब 4 पैटर्न टैंक तोड़े जा चुके तो टेक्निक सीखी कि कैसे पैटर्न टैंक तोड़ी जाते हैं। इसके बाद वीर अब्दुल हमीद ने टोटल 8 पैटर्न टैंक बर्बाद किए और वो टेक्निक हमारे तमाम जवानों ने सीखी और 90 से ज्यादा पैटर्न टैंक तोड़े गए और 200 पैटर्न टैंक जो खेमकरण के इलाके में मौजूद थे, उस खेमकरण के इलाके को पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। दुनिया हैरान रह गई कि अमेरिका के बड़े बड़े दावे थे कि ये M48 पैटर्न टैंक नष्ट नहीं किया सकता, एक मामूली से फौजी ने इसे किस तरह से नष्ट किया जाए। लिहाजा तमाम दुनिया से जिन्होंने ये M48 टैंक खरीदा था उनके सौदे कैंसिल हुए और वो M48 टैंक वापस भेजा गया।
इस तरह से भारत देश ने हमारे न सिर्फ एक दुश्मन को बल्कि 2 दुश्मन को पराजित किया था। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ये हमारी जो भारत की जमीन है, यहाँ से ऐसे बहादुर, ऐसे वीर पैदा होते हैं जो हर वक्त ये तस्वीर करते हैं, ख्याल रखते हैं कि भारत पर कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता। वीर अब्दुल हमीद से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे जवान ने अपनी वीरता से भारत की सुरक्षा की। आज उनके सम्मान में हम सब यहाँ जमा हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि वीर अब्दुल हमीद की बदौलत भारत ने एक नहीं बल्कि 2 देशों को पराजित किया था। धन्यवाद।